कुलगाम में हुई टारगेटेड किलिंग के बाद बारामूला और पुलवामा समेत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग पॉइंट्स बनाकर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। लश्कर के स्लीपर सेल के अचानक एक्टिव होने की आशंका है। कुलगाम हमले के बाद बारामूला में डीएम ने सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अटैक की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर कमांडर लतीफ भट्ट ने आतंकी वारिस शाह को गैर कश्मीरी नागरिकों को टारगेट करने का ऑर्डर दिया है। संसद में विपक्ष के चढ़ावा चोरी को लेकर नुक्कड़ नाटक के खिलाफ जम्मू में वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बजरंग लाल बागड़ा ने पप्पू यादव को पथभ्रष्ट हिंदू बताया। वहीं जम्मू वीएचपी अध्यक्ष ने कहा कि देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है। चेनाब घाटी के निचले इलाके और सड़कों पर हजारों टन मिट्टी और मलबा भर गया है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। शोपियां में भी पिछले 24 घंटे से बारिश का कहर जारी है। पहीलीपुरा इलाके में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। हालात को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। और अब खबरें गुजरात की। सुरेंद्रनगर में बारिश हो रही है और इसी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव की समस्या बढ़ गई है। पानी की तेज धार में एक कार भी फंस गई। हालांकि स्थानीय लोगों की समय पर मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। साबरकांठा में तेज बारिश की वजह से पार्किंग में पानी भर गया। इसके बाद वहां खड़ी कार पानी में डूब गई। इस दौरान एक कार पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई। लोगों ने कार को बाहर निकाला। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की वजह से ऐसा हालात बने हुए हैं। सुरेंद्रनगर में रेलवे नहर में अचानक जलस्तर बढ़ने से करीब 50 लोग फंस गए। स्थानीय लोगों को सूझबूझ से रस्सियों के सहारे निकाला गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने मदद की थी। तस्वीरों में देख सकते हैं पानी के तेज बहाव में कैसे मानव चेन बनाकर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया। मोरबी में लगातार बारिश की वजह से नदियों में उफान है। सामाकांठा और हलवद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सामाकांठा में 15 से ज्यादा सोसाइटीज में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही हाल मोरबी के हलवद में भी है, जहां 3 अलग अलग गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 24 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाया है। भरूच के नेत्रंग में लगातार बारिश की वजह से करजन नदी उफान पर है। पानी की तेज बहाव की वजह से झरने ने हाहाकारी रूप धारण कर लिया है। प्रशासन ने पर्यटकों से नदी तट और झरने से दूर रहने की अपील की है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और आइए अब देखते हैं दिल्ली की खबरें। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के केस में दोनों की तलाश थी। आज तड़के 4:14 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली के उत्तरी जिले में था और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। नशा मुक्त भारत थीम पर आधारित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 84वां एडिशन शुरू किया गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस रैली का मकसद स्वास्थ्य, फिटनेस और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैनिकों के लिए दौड़ें थीम के तहत आयोजित पीबीजी सोल्जर-थॉन को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम का मकसद फिटनेस और देशभक्ति को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और सेवा का सम्मान करना है। एम्स ने सालाना सम्मान समारोह में ऑर्गन और टिश्यू दान करने वाले परिवारों को सम्मानित किया है। एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एम्स में 38 दानकर्ता परिवारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दानकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। और अब खबर यूपी की। कल से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी। इधर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
चढ़ावा चोरी केस की जांच के लिए गठित की गई नई एसआईटी टीम। एसआईटी ने 8 अभियुक्तों के साथ पूछताछ के लिए 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा। इसके अलावा ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी नोटिस भेजा गया। धार्मिक आयोजनों का खर्च भी एसआईटी की जांच के रडार पर है। अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्चे मिलने से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज के एक्सरे विभाग में कागज मिला। कागज में विस्फोटक बनाने की जानकारी लिखे होने का दावा किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए पैरामेडिकल फोर्स के फर्स्ट ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया है। इस कोर्स के छात्र से पूछताछ की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या कर ली। अमरोहा के रहने वाले छात्र ने आत्महत्या से पहले दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी थी। 12वीं में कम नंबर आने की वजह से तनाव से गुजर रहे छात्र ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। नोएडा प्राधिकरण की फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। सेक्टर 123 के ग्रीन बेल्ट के खुले टैंक में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने गया था, तभी हादसा हो गया। नोएडा में बीते महीने में खुले गड्ढे और नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात बिहार की करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय बॉक्सर्स के शानदार प्रदर्शन के बीच पैरा शॉटपुट में बिहार के लाल सोमन राणा ने इतिहास रच दिया है। राणा ने पुरुषों के गोला फेंक इवेंट में 3.4 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और पहला स्थान हासिल कर लिया है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। मामला 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ा हुआ है, जहां सीबीआई को रेड में मंजू वर्मा के आवास पर 50 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। सीतामढ़ी में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर मंत्री के सामने ही एक शख्स से रिश्वत मांगने लगा, जिसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया। डेटा ऑपरेटर ने एसटी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान के सामने फोन पर अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी। हाजीपुर में आर्मी जवान और उनके पिता की हत्या करने वाले अभियुक्त के घर पर बुलडोजर एक्शन। पुलिस अभियुक्त के घर बुलडोजर लेकर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई की। मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुपौल में धान के खेत से निकले करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ ने लोगों में खलबली मचा दी। दहशत में हैं लोग। इसी बीच एक किसान ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया, उसका मुंह बांधा और कंधे पर लादकर भीमनगर थाना पहुंच गया। शख्स के हाथ मगरमच्छ देख लोग हैरान रह गए।